गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट 2 में लेवल 2 के ऊपर ये 24 क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखें आप, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इन सॉन वाईडीएसी अरेंजमेंट, वही दिखाए गए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अरेंजमेंट में स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई 2 mm। दोनों स्लिटों के बीच की डिस्टेंस है कितनी? 2 mm। स्क्रीन इज एट 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स। स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी है? 120 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्या? यूज्ड बीम ऑफ लाइट वेव कंटेन टू वेव्स। भाई दिया ये जो सोर्स ऑफ लाइट आपका यूज किया गया है यहाँ पे, यहां से ऐसे वेव्स निकलती हैं। उन वेव्स में दो प्रकार के वेव है। एक का वेव है 6500 एंगस्ट्रम और एक वेव का वेवलेंथ है बच्चों 5200 एंगस्ट्रम, है ना। अर्थात कि बाइक्रोमेटिक लाइट वेव इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे कह रहा है फाइंड लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा के पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे, कम से कम कितने डिस्टेंस पे हमें वो पॉइंट मिलेगा जहां पे दोनों की पहली ब्राइट फ्रिंज एक दूसरे से कोइंसाइड करे, है ना बच्चों। और ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन सी क्या है बच्चों? 0.16 सेंटीमीटर सही है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को प्रॉपर अब सॉल्व करते हैं कि कैसे हमें ये डिस्टेंस 0.16 सेंटीमीटर के रूप में मिलेगा। सॉल्यूशन देखें आप लोग, देखिए सेंट्रल मैक्सिमा से मान लीजिए वाई डिस्टेंस पे हमें एक ऐसा पॉइंट पी मिलता है वाईडीएसी अरेंजमेंट में स्क्रीन के ऊपर, जिस पॉइंट पे दोनों ही वेवलेंथ के पहले मैक्सिमा पे पहली ब्राइट फ्रिंज यहां पे क्या करती है बच्चों? कोइंसाइड करती है। तो मान लीजिए S1 से कोई वेव निकला होगा किसी भी वेवलेंथ के लिए, IS2 से भी निकला होगा। दोनों ही वेव के वेवलेंथ, भाई इससे इसमें दोनों वेवलेंथ है, इसमें भी दोनों वेवलेंथ है, और दोनों के ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे जाके हो रहे हैं क्या बच्चों? कोइंसाइड कर रहे हैं। अच्छा, किसी भी वेव के लिए यहाँ पे भाई दोनों सोर्स से निकलने के बाद जो पाथ डिफरेंस उनके बीच में जनरेट होगा, मान लीजिए ये डेल्टा एक्स है, ठीक। अब तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं और थोड़ा सा शॉर्टकट में बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो मैं मेथड अपना रहा हूं उसको आप सीखिएगा और इससे बहुत ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए पहले एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, अच्छा पी क्या है? तो एट डिस्टेंस y फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। सेंट्रल मैक्सिमा से y डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट P पे वी हैव, हमारे पास यहां पे क्या है? तो ये जो डिस्टेंस y की वैल्यू है ना, ये ऐसे दी जाती है आपकी वाईडीएसी अरेंजमेंट में। भाई किसी भी पॉइंट P की डिस्टेंस y के रूप में ऐसे दी जाएगी क्या? डी बाई डी इंटू यहां पे पहुंचने वाले वेव के बीच में पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स क्या है बच्चों? तो पाथ डिफरेंस है बिटवीन वेव्स रीचिंग एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे जो वेव्स पहुंचते हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस है यहां पे पी पॉइंट पे डेल्टा एक्स के रूप में। अच्छा, अब पी पॉइंट पे आपको ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगा? जब पाथ डिफरेंस इन लेमडा के फॉर्म में हो। डार्क फ्रिंज कब मिलेगा? जब पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 के रूप में हो। ये इंटरफ्रेंस पैटर्न का कॉन्सेप्ट होता है। तो हम देखेंगे क्या? एट पी वी हैव और ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए शॉर्ट में इस्तेमाल किया बी डॉट है। तो पी पॉइंट पे हमारे पास ब्राइट फ्रिंज होगा इफ हमारे पास क्या है? y इक्वल टू डी बाई डी आई इंटू वहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा के बराबर हो। ठीक है, जहां एन क्या है बच्चों, इंटीजर है, एन इक्वल टू इंटीजर। अब देखें, तो हमने माना लेट n1 ब्राइट फ्रिंज corresponding to lambda 1 coincides with n2 bright fringe corresponding to lambda 2, है ना। मान लीजिए यहां पे यह पी पॉइंट पे लेमडा 1 वेवलेंथ की n1th ब्राइट फ्रिंज आती है, बनती है, और उसी तरह मान लो लेमडा 2 वेवलेंथ के लिए यहाँ पे n2 ब्राइट फ्रिंज बनती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो वो y के लिए क्या लिख सकते हैं, d बाई डी n1 लेमडा, या y के लिए क्या लिख सकते हैं, d बाई डी n2 लेमडा। डायरेक्ट हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे देखिए, देयरफॉर हमारे पास इस डिस्टेंस पे दोनों के ब्राइट फ्रिंज बन रहे हैं, एक का n1 तो हम लिख सकते हैं क्या, d बाई डी n1 लेमडा, और एक का क्या होगा बच्चों, तो d बाई डी आई इंटू n2 लेमडा, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों। अब देखें, तो यहां से ये वाली पैरामीटर तो कट गए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n2, n1 अपॉन n2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। अच्छा, लेमडा 2 क्या है, 5200 एंगस्ट्रम, और ये क्या है, 650 एंगस्ट्रम। अच्छा, इसको आप डिवाइड करके देखें तो क्या होगा, 13 चौक 52, है ना, और हमारे पास ये 13 5 65। तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि n1 और n2 का रेशियो क्या है, 4/5। तो n1 किसके लिए है, तो 6500 एंगस्ट्रम के लिए है, और n2 किसके लिए है, 5200 एंगस्ट्रम के लिए है। इसका अर्थ है कि जिस वेवलेंथ की वैल्यू 6500 है उसकी फोर्थ ब्राइट फ्रिंज वहां बन रही है, और जिस वेवलेंथ की वैल्यू 5200 एंगस्ट्रम है उसके लिए वहां पे क्या बन रही है बच्चों, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही है। अब ऐसी स्थिति में हमें तो डिस्टेंस निकालना है, तो देयरफॉर डिस्टेंस y क्या होगा, तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, है ना, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा O क्या होगा, तो y की वैल्यू होगी क्या बच्चों, d बाई डी इंटू, मान लो लेमडा 1 के लिए ले लेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 4 लेमडा 1, और अगर हम लेमडा 2 के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, d बाई डी आई इंटू 5 लेमडा 2। अच्छा, इसमें से कोई सा भी वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वैल्यू आपकी 0.16 सेंटीमीटर ही आने वाली है। तो डी की वैल्यू कितनी है, 120 सेंटीमीटर, अर्थात की 120 इंटू 10 के पावर -2। डी की वैल्यू 2 mm, अर्थात की 2 इंटू 10 के पावर -3, और 4, और लेमडा 1 की वैल्यू है 6500 एंगस्ट्रम, अर्थात की 10 के पावर -10। अच्छा, इन सबको सॉल्व किया, इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0.16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सेंट्रल मैक्सिमा से 0.16 सेंटीमीटर पे फोर्थ ब्राइट फ्रिंज 6500 एंगस्ट्रम वाली, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज 5200 एंगस्ट्रम वाली एक दूसरे से वहां पे क्या होंगे बच्चों, कॉन्साइड करेंगी। तो एक क्वेश्चन प्यारा सा है, इस क्वेश्चन को सेल्फ प्रैक्टिस बच्चों खुद कीजिएगा, और जो मैंने मेथड बताया है कि y और डिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा इज d बाई डी इंटू डेल्टा x, इस फॉर्मूले को फ्रिक्वेंटली आप लोग इस्तेमाल करें, है ना। तो चलिए बच्चों, और क्वेश्चन हम करते हैं इस टेस्ट के ऊपर।